भोगों में लिप्त हो। एक तो सूर्य नारायण का अपराध और दूसरा रात्रि के स्वामी हैं शंकर जी। शंकर जी का आगमन, शंकर जी की रात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि। रात्रि के स्वामी हैं शंकर जी। शंकर जी का आगमन, कोई तुम्हारे घर मेहमान आवे और तुम भोगों में लिप्त हो। तुमने दो अपराध किए हैं। तुम्हारे गर्भ में दो राक्षस आएंगे जो पूरी पृथ्वी को रुलाने वाले हैं। वही दिति के गर्भ में दो राक्षस आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। सुखदेव जी कहते राजन, अपनी मां के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे। 100 वर्ष के बाद जब इनका जन्म हुआ तो धरती डोलने लगी, भूडोल हो गया, आकाश से तारे टूटने लगे, आंधी चलने लगी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बालक है कि बलाय है? सुखदेवी ने कहा, राजन तुम बलाय ही समझो, ये साधारण थोड़ा ही है। भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शाप से आज ये पृथ्वी पे जन्म ले रहे हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। जय और विजय ने सनक सनंदन को रोक दिया था, अंदर नहीं जा सकते। सनक सनंदन ने इसको शाप दे दिया, तुम भगवान के द्वार पे रहने लायक नहीं। एक तो कोई भगवान के यहाँ आने नहीं चाहता, कोई आवे तो तुम्हारे जैसे लोग मिलने नहीं देते। सनक सनंदन ने शाप दे दिया, ये जय और जय 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। तो पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दिति के गर्भ में आया। और सुखदेव जी कहते राजन, जन्म लेते ही 1 हाथ रोज बढ़ते। हिरण्यकश्यप ने तो स्वर्ग में झंडा गाड़ दिया, देवताओं को भगा दिया, 21 करोड़ देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से और झंडा गाड़ दिया। और हिरण्यकश्यप ने बोला, स्वर्ग मेरा। तो हिरण्याक्ष बोला, स्वर्ग तेरा तो पृथ्वी मेरी। और पूरी पृथ्वी को चटाई की तरह लपेट के और पाताल में चला गया। जब धरती नहीं तो सृष्टि कहां से होती? ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। और सुखदेव जी कहते राजन, अचानक भगवान की लीला हुई। क्या लीला? ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी ने सोचा है बुढ़ापे का शरीर है, सर्दी गर्मी ऐसा ही चल रहा है। छींक आई और छींक में जरा सा कीड़ा निकला, लाल कीड़ा, लाल चींटी से भी छोटा कीड़ा निकला। मैंने देखा, निकला कन्यापुर से। और वो छोटा सा कीड़ा बढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो चींटी जैसा हुआ, फिर चीटा जैसा हुआ, वो तो बढ़ता ही जा रहा था। अब चूहा जैसा भुदकने लगा, तो चूहा जैसा थोड़ी देर में बिल्ली जैसा हो गया, और अब तो शेर जैसा दिखने लगा। अभी तो जन्म लिया, शेर जैसा दिखने लगा। ब्रह्मा जी तो सोच में पड़ गए, ये तो एक निकला है, अभी एक निकला है पेट में से, और कहीं 2-4 और हुए अंदर,
और वहीं बढ़ना शुरू हो गया। तब तो गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए और वो बढ़ता ही जा रहा था। वो शेर जैसा थोड़ी देर में और बढ़ा, घोड़ा जैसा दिखने लगा वो, और बड़ा हाथी जैसा दिखने लगा। ब्रह्मा जी तो देखने लगे आश्चर्य से, और वो हाथी जैसा और बढ़ा, जंगली वारा, जंगली सूर दिखने लगा। ब्रह्मा जी तो घबरा गए। मेरा बनाया हुआ तो इतनी जल्दी बढ़ नहीं सकता, अभी तो जन्म लिया इतना बड़ा, मेरा बनाया हुआ तो है, ये तो भगवान की कोई लीला हो सकती है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे नारायण ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। ब्रह्मा जी ने देखा वाराह के अंदर नारायण का दर्शन हो रहा। वाराह के अंदर अब नारायण का दर्शन होने लगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु आप कोई लीला करने के लिए पधारे हो। जय जयकार किए, बोलो श्री वाराह भगवान की जय। और वाराह भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई, समुद्र के अंदर ही चलते चलते चले गए, जहां पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके बैठा था। भगवान वाराह ने सूकर ने, वाराह को जंगली सुअर कहते हैं लोग, भगवान वाराह ने अपने मुख से धरती को उठाया। धरती के ऊपर बैठा था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष नीचे गिर पड़ा। अब तो हिरण्याक्ष बिगड़ करके बोला, तुम कौन? वाराह भगवान बोले, तुझे क्या लग रहा है? हिरण्याक्ष बोला, मुझे तो तुम जंगली सुअर लग रहे हो। वाराह भगवान बोले, हिरण्याक्ष तुझे तो मैं जंगली सुअर लग रहा हूं, पर मुझे तो तुम ग्राम्य सुअर लग रहे हो। जंगली सुअर गंदा नहीं खाता, पर ग्राम सूकर वो गंदा खाता है। ग्राम सूकर के नाम पे तो ये चिढ़ गया, इसने गदा उठा लिया। तो भगवान नारायण ने भी गदा उठा लिया और समुद्र के ऊपर युद्ध होने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु इस दुष्ट को जल्दी मारो, नहीं रात्रि हो गई तो और बल बढ़ जाएगा। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का पैर पकड़ा और जोर से आकाश में घुमाया, जैसे धोबी कपड़ा पटकता है। भगवान ने हिरण्याक्ष को समुद्र के ऊपर पटका और ये तो छितर बितर हो गया, बहुत हो गया इसका। देवताओं ने जय जयकार की, बोलो श्री वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह पृथ्वी को लेकर के आए, इसीलिए ये पृथ्वी विष्णु पत्नी बोली जाती है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। वाराह अवतार भगवान इसको लेकर के आए, इसीलिए विष्णु पत्नी बोली जाती है, माधवी बोली जाती है। भगवान का नाम माधव और ये माधवी बोली जाती है। भगवान ने इस पृथ्वी को जहां जहां छुआ वो पृथ्वी सफेद हो गई। भगवान के स्पर्श से निष्कल्मश हो गई। वो ही सफेद मिट्टी ये साधु महात्मा अपने तिलक में लगाते हैं, श्वेत मृत्तिका, और मंत्र बोलते हैं क्या? उद्धृता शिवराहेण। वाराह भगवान इसको लेकर के
और बंधुओं, मुझे तो कभी कभी लगता है सच्चे देशभक्त ये साधु महात्मा है। बताएं कैसे? साधु महात्मा इस मिट्टी से तिलक लगाते हैं। सच्चे देशभक्त औरों ने केवल बस गीत गाए साल भर में 1-2 दिन, चाहे नेता चाहे अभिनेता, कोई सबने गीत गाए, बस क्या इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान, वंदे मातरम, बस गीत गा लिए। बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को गीत गा लेते हैं बस। और ये बताओ, इस मिट्टी से तिलक करो, कितने तिलक लगाते हैं? कितने लगाते हैं तिलक? केवल एक साधु महात्मा है जो इस मिट्टी से तिलक लगाते। ये पवित्र मिट्टी का भारत उद्धृता से बना है। कभी आपकी इच्छा हो, अवतार कहाँ पे हुआ था, दर्शन करें। राम जी का अवतार तो आप जानते हो, अयोध्या में हुआ। वाराह अवतार कहाँ पे हुआ? दक्षिण भारत में जब आप जाओ तो चेन्नई, मद्रास से और 30 किलोमीटर आगे श्री मूषणम नाम की जगह, समुद्र के किनारे श्री मूषणम, वहां 12 भगवान का दिव्य देश, वहां 12 भगवान का अवतार हुआ। और 12 भगवान, और जब हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ था तो भगवान पहली बार कुश्ती लड़ रहे थे, तो भगवान के हृदय से, शरीर से जो पसीना बहा, उसी का नाम पड़ा क्षिप्रा। उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा भगवान के शरीर से पसीना से। सुखदेव जी कहते राजन, ये भागवत के अनुसार भगवान का पहला अवतार वाराह अवतार। भगवान ने पहली बार वाराह अवतार लिया था पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। सुखदेव जी कहते राजन, थोड़ा भगवान जी पहली बार राक्षस को मारे, थोड़ा विश्राम करें, थोड़ी देर हरि नाम स्मरण सब सुने, सब जीवन है बेकार भजन बिनु, जीवन है बेकार, 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 जीवन है बेकार भजन बिनु, 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 जीवन है बेकार, जीवन है बेकार भजन बिनु, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार भजन बिनु, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार।
जीवन रहेगा। जीवन है बेकार भजन में, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार भजन में, जीवन है बेकार। जीवन रहेगा।